हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके सामने 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 जो कि 8 जुलाई के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। इससे पिछली वाली वर्कशीट जो आपकी मानचित्र पर थी, इसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और पुनरावृत्ति करेंगे। तो देखिए, ग्लोब क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर होता है, ये हम पिछली वर्कशीट में आपको बता चुके हैं। उसका सॉल्व मौजूद है। आपको अगर नहीं उसको देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे 9th क्लास की वर्कशीट देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इस चलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी ग्लोब क्या होता है, जैसे पृथ्वी गोलाकार है, थोड़ा चिपटी हुई है अपने अक्ष पे, वैसे ही ग्लोब होता है, पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं, यानी छोटे बड़े ग्लोब होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखने वाले जो छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती हैं। ग्लोब को पृथ्वी की तरह घुमाया भी जा सकता है। तो आप जानते हैं, चूँकि ग्लोब पृथ्वी ऐसे जो ग्लोब होते हैं ऐसे बने होते हैं और इनको घुमाया जा सकता है। इस प्रकार ग्लोब पृथ्वी का लगभग समान रूप है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी के आकार का होता है, तो आपको विजुअलाइज बहुत अच्छे से हो जाता है, दिखाई अच्छे से पड़ जाता है। अब देखिए ग्लोब क्या के बारे में। ग्लोब का उत्तरी बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धुरी है, जिनके चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मान लीजिए जैसे ये ग्लोब है, ये जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया है, दक्षिणी, और यही जो है इसकी धुरी है। इसी धुरी पे पृथ्वी जो है पूरब पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे घूमती रहती है, जिससे दिन और रात होते हैं। दिन रात क्यों होते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है, और इसी गति को घूर्णन कहते हैं। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिनसे ऋतुएं आती हैं। तो ऋतु क्यों होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये तो घूम ही रही है, इसके साथ साथ ये घूमते 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 सूर्य का भी चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य जैसे यहाँ पे है, तो इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। यानी सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, इस गति को क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और इसी गति के कारण ऋतुएं होती हैं। इस पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उसमें 365 दिन 6 घंटे यानी 1 साल लगता है। यह अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल में 1 दिन के बराबर बन जाता है, और प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। जानते हैं लीप ईयर जो होता है हर 4 साल में होता है, तो प्रत्येक जो चौथा दिन होता है, चौथे साल में 1 दिन होता है, वो 366 दिन का होता है, और एक लीप वर्ष कहलाता है। इसीलिए देखते हैं जो हर चौथे साल फरवरी 28 दिन की हो जाती है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब पर जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। जैसा पृथ्वी पर कहीं रेखा नहीं होती, लेकिन स्थानों को पहचानने के लिए, उनकी स्थिति जानने के लिए, वहाँ पे कौन सी ऋतु होगी, इन सबको जानने के लिए जो भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया है कि कुछ काल्पनिक रेखाएँ डेवलप कर लेती हैं ग्लोब पर। बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त कहलाता है। यानी कि ये, क्योंकि ये पृथ्वी मान लीजिए ग्लोब है, तो ये जो है ये विषुवत वृत्त कहलाता है। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यानी इसके ऊपर का जो है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे का है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस प्रकार बीचों बीच 0 अंश देशांतर प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। बीचों बीच यानी जैसे ये वाला जो होता है, ऐसे वाली रेखा जो 0 अंश पे होती है, वो क्या कहलाती है, प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। यह 180 देशांतर के साथ मिलकर पृथ्वी को 2 अन्य गोलार्धों में बांटता है। इसे पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध बांटते हैं कहलाते हैं। यानी जब ये वाली है, ये क्या है, 0 यामोत्तर है, और इसके इस तरफ पूर्वी गोलार्ध होता है और इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध, समझे ना।
जीरो अंश याम्योत्तर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो अंश विषुवत। तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब कर्क रेखा यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। आर्कटिक क्षेत्र 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंटार्कटिक क्षेत्र 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हैं। ये रेखाएं या वृत्त ही उष्ण, शीतोष्ण और शीत नामक 3 प्रमुख कटिबंध बनाते हैं। अब देखिए कर्क रेखा आपको पता है ये विषुवत वृत्त है, जीरो, इसके इधर उत्तरी, इसके इधर दक्षिणी हो गया। ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, कर्क रेखा ये कर्क है और ये मकर रेखा है। तो यहाँ से और ये वाला जो है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है, जो 66.5 डिग्री उत्तर में है और 66.5 डिग्री दक्षिण में। ये शीतोष्ण, इसे शीतोष्ण बोलते हैं। और इसके ऊपर ये वाला जो है इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। आपको बच्चों अभी प्रश्न आएगा, इनको मैप में दिखाना है, तो आपके वर्कशीट का जो मैप है तो उसमें आप लिख देंगे कि इस जैसे मैंने बताया है ये कौन कौन से कटिबंध हैं। ये वाला जो है ये उष्ण कटिबंध, फिर से लिख देता हूँ, यानी ये जो है ये उष्ण कटिबंध है, ये वाला शीतोष्ण, ये वाला भी शीतोष्ण, और ये वाले जो हैं ये दोनों शीत कटिबंध हैं, शीत कटिबंध। अब नीचे हम पढ़ते हैं बच्चों, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। याद रखिएगा हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत एशिया महाद्वीप में है, विश्व में 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। ये आपने पढ़ लिया। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है? हमने कल की वर्कशीट में जाके बच्चों वहाँ मैंने बताया है, वहीं से उत्तर लिख लीजिए। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटे आकार का प्रतिरूप होता है, जबकि मानचित्र जो होता है कागज़ पर बनाया गया विश्व का एक पैमाने पर बनाया गया नक्शा होता है। एक ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें दोनों ध्रुव और चारों गोलार्धों को अंकित करके उनके नाम लिखिए। बनाना है, ग्लोब का चित्र बनाना है, तो मान लीजिए आपने एक ऐसे ग्लोब का चित्र बनाइएगा, जो भी है थोड़ा सही नहीं बन रहा बच्चों, देख लीजिए ये। तो ये आपका हो गया जीरो अंश याम्योत्तर हो गया, और ये हो गई कर्क रेखा। इधर का उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक पूर्वी हो जाएगा, ये पश्चिमी। तो आप इसे बना के आपको दिखाना है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में क्या अंतर है? घूर्णन गति में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो परिक्रमण कहलाता है। इसे लिख लीजिएगा। अब देखिए विश्व में कुल 7 और 5 महासागर 7 महाद्वीप हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महाद्वीपों और महासागरों को विश्व मानचित्र की सहायता से ढूंढ कर लिखिए। तो आप अपने विश्व मानचित्र बच्चों ले लीजिए, नहीं है तो गूगल से आप सर्च करेंगे तो आपको विश्व मानचित्र मिल जाएगा, वहाँ से उठा के उनको आपको चेक करना है। बहुत आसान है, आप इसे कर लेंगे। 9th क्लास में आपने 6ठी 7वीं 8वीं में सब पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये करके आप अपने कक्षा अध्यापक को अपनी वर्कशीट भेजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें।